कहानी का शीर्षक रहस्यमय महल का खजाना। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम और रानी वसुंधरा अपनी प्रजा के साथ बेहद सुखी जीवन जीते थे। लेकिन उनके महल में एक रहस्य छिपा था जिसे सिर्फ वही जानते थे। यह रहस्य महल के सबसे गहरे तहखाने में छुपे एक अद्भुत खजाने से जुड़ा था। कहा जाता था कि इस खजाने पर एक प्राचीन श्राप था और जिसने भी उसे हासिल करने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो जाती थी। कहानी की शुरुआत राजा विक्रम और रानी वसुंधरा ने खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे इस रहस्य की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग कहते थे कि आधी रात को महल से रहस्यमय आवाजें आती हैं और अजीब रोशनी दिखती है। एक साहसी आगंतुक एक दिन राज्य में एक युवा साहसी अर्जुन आया। उसने खजाने के रहस्य के बारे में सुना और इसे खोजने का निश्चय किया। उसने राजा से तहखाने में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया। वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है, राजा ने चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने महल के नौकर से गुप्त रास्ते का पता लगाया और आधी रात को अकेले तहखाने में प्रवेश कर गया। तहखाने का रहस्य तहखाने में अर्जुन को कई खौफनाक मूर्तियां और प्राचीन पेंटिंग्स दिखी। अचानक उसके सामने एक बड़ा दरवाजा आया जिस पर लिखा था, जो इस खजाने को छुएगा वह श्रापित हो जाएगा। अर्जुन ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें अनगिनत सोना, हीरे और जवाहरात चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, एक अद्भुत शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम श्रापित हो। सच्चाई का खुलासा उसी समय राजा और रानी भी वहां पहुंचे। रानी ने अर्जुन को बचाने की कोशिश की और कहा, यह श्राप असल में हमारे पूर्वजों द्वारा रचा गया एक जाल है ताकि खजाने को बचाया जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अचेत होकर गिर पड़ा। राजा ने खजाने को हमेशा के लिए तहखाने में बंद कर दिया और उसकी चाबी समुद्र में फेंक दी। अंतिम संदेश। कहानी का अंत एक संदेश के साथ होता है। कुछ रहस्यों को छेड़ना बेहतर नहीं होता, क्योंकि वे हमारे लिए नहीं